ओम शांति। अमृत बेले योग में रहकर पर प्रभु मिलन की खुशी में अपने आप को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने नेत्र को खोल कर रख दें और अपने भाग्य को देखें कि वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, मेरा भगवान, मेरा पिता अमृत बेले बुला रहा है, मुझे जगा रहा है। मैं कितनी सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब, सौभाग्यशाली भला कौन होगा। कोटों में कोई, उस कोई में भी कोई मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरे अंदर मेरे समझ से कोई गुण नहीं था, लेकिन बाबा ने पता नहीं क्या देखा और मुझे अपने नैनों में समा लिया, अपनी गोद में रख लिया और कहा, मेरे लाडले बच्चे, तुम बहुत बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हो। तुम पर हमें नाज है। तुम खुद अमृत बेले में हमारे पास आ जाते हो। इस समय प्रकृति एकदम शांत, वातावरण एकदम शुद्ध, सारी नेगेटिविटी सो रहे हैं, चाहे वह घोस्ट हों या जीव आत्माएं हों। इस समय केवल योगी आत्माएं और मेरे बच्चे जागते हैं, लेकिन हर एक बच्चे को मैं जगाता हूँ। मेरे भक्त मुझे स्वयं उठकर हमें प्यार करते हैं और नमन करते हैं, अपनी इच्छाएं हमसे जाहिर करते हैं। मंदिरों में जाकर घंटा बजाकर अपना सर झुकाते हैं, दोनों कर जोड़े हमसे अपनी मन्नतें पूरी करने की विनती करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पहले अपने बच्चों को भरपूर करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे श्रीमत का पालन करते हैं। जब सारी दुनिया सोई होती है तो मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सिखिलदे बच्चे हमारा इंतजार करते हैं और बहुत से मेरे बच्चे भी सोए रहते हैं। मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ, मगर करवट लेकर फिर सो जाते हैं।
कहते हैं जो सोता है वो सब कुछ खो देता है, जो जागता है वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो तुम मेरे चतुर सुजान के बच्चे चतुर सुजान हो, बड़े होशियार हो, हमसे तीखे जाते हो। मुझे नाज है अपने बच्चों पर, ऐसा सिमरन हमारे पिताजी, हमारे गुरु शिक्षक हमारी महिमा करते हैं। लेकिन मैं आत्मा अपने बाबा के आने का, बाबा आकर हमें उठाएं, मैं यह इंतज़ार नहीं करती। मैं अपने बाबा के श्रीमत का पालन भरपूर करती हूँ, दिल जान से करती हूँ कि मुझे अमृत बेला करना है। और अमृत बेले का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि कब आएगा वह अमृत बेला, जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हमारे पास आएंगे। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे, गुड मॉर्निंग कहेंगे और उन्हें प्रणाम करेंगे, तो वह कितने खुश होंगे और उन पर हमें कितना भरोसा होगा कि मेरा बच्चा इतना होशियार, इतना चतुर कि हमसे आगे निकल गया, नियमों का पालन में हमसे तीखे चला गया, हमारे जगाने का इंतज़ार नहीं करता है, स्वयं हमें आवाहन करता है, बाबा आ जाओ आप। तब हम बाबा की याद में अपने असली स्वरूप में चमकती ज्योति, चमकती मणि भ्रिकुटी के मध्य विराजमान होकर और यह महसूस करती हूँ कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ। यह देह मेरा एक वस्त्र है, एक घर है। मैं इस घर में रहकर अपना रोल अदा कर रही हूँ। जो ड्रामा में मेरे साथ होना है वह मैं स्वयं करती जाती हूँ और ड्रामा रिपीट होता जाता है। यह सृष्टि चक्र एक घड़ी की तरह है। जैसे घड़ी में 12 बजते हैं दोपहर के, तो पीएम हो जाता है, रात शुरू हो जाती है और 12 बजे रात से एम शुरू हो जाता है तो दिन निकल आता है। इसी तरह से जब यह 5000 वर्ष का चक्र रिपीट करके इस समय आता है, इस समय को संगम युग कहा जाता है। जिस तरह से मनुष्य आत्माएं नदियों में स्नान करने जाते हैं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद जब उनका नियम का जो शास्त्रों ने बनाया है उस पर वो चलते हैं, गंगा में, सरजू में, त्रिवेणी में जब स्नान करते हैं तो कहते हैं मैं संगम नहाने जा रहा हूँ। अब समझ की बात है, जब आधी रात
का एकदम किनारा रह जाता है। तब भगवान शिव इस धरा पर स्वयं आते हैं। तब कहा जाता है कि भगवान शिव की रात्रि यानी शिवरात्रि, इस रात्रि को महारात्रि कहा जाता है, महाशिवरात्रि कहा जाता है। और जब भगवान स्वयं ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा के मुख कमल से ज्ञान उच्चारण करते हैं, तब उन ब्रह्मा के कान भी सुनते हैं। तब ब्रह्मा भगवान के महावाक्य को अपने अंदर धारण कर लिख लेते हैं अमृत बेले में कि दिन हो तो भूल न जाए। फिर जब सुबह होता है तो उसे और लोगों को और जो आत्माओं को सुनाते हैं और कहते हैं, हमें शिव भगवान ने यह ज्ञान दिया, मैंने तुम्हें दिया, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम पूरे विश्व को यह ज्ञान संदेश दो कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कल्प के आधी रात के बीच में अवतरित होते हैं, एक साधारण बूढ़े तन में, और पुनः नव सृष्टि का सृजन करते हैं, यानी स्वर्ग का निर्माण करते हैं। तब हम उनकी श्रीमत का, उनके महावाक्य का पालन करते हुए सबको यह संदेश देता हूँ कि भगवान आए हैं इस धरती पर हम बच्चों के लिए। अब जागो, सूरज निकलने वाला है, रात ढलने वाली है, बस कुछ ही क्षण है जो सवेरा हो जाएगा। जो इस शिवरात्रि को समझकर अपने नेचर को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी सोच को, अपने कर्म को, अपने बोल को महावाक्य के सुनने से अपने अंदर चेंजेस लाएगा, परिवर्तन लाएगा। वह सतयुगी दुनिया में, स्वर्ग में राज्य करेगा, महाराजा महारानी के रूप में, डबल ताजधारी सिरताज भगवान के बच्चे उनके दिल तख्त पर यहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ पर राजगद्दी पर बैठते हैं। कहते हैं, यह बेटा मेरा, यह बच्चा मेरा मेरे दिल में रहता है, मेरी श्रीमत का पालन बहुत अच्छी तरह से करता है। तो अब हमें बाबा के श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। चाहे जितना आप जप तप तीर्थ व्रत कर लो, लेकिन आप मुक्ति को नहीं पा सकते।
मुक्ति और जीवन मुक्ति एक बार ही मिलता है, जब स्वयं भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं। अब भगवान स्वयं दोनों बाहें पसारे अमृत बेले बुला रहे हैं, कह रहे हैं, बच्चे सो नहीं, जागो, औरों को जगाओ। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़े हैं। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम केवल 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 पुरुषार्थ करो। विचार करो, स्वयं भगवान दूर देश से आए हैं। उनसे दूर से कोई आने वाला इस दुनिया में है नहीं। उसी दूर देश से मैं भी यहाँ आकर पार्ट बजा रहा हूँ। लेकिन सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया। थोड़ा समय कलयुग का बचा है और सतयुग आने वाला है। उस बीच में हम खड़े हैं, जिसे कहते हैं संगम युग। अर्थात आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन होता है। भगवान अपने महावाक्यों को जब सुनाते हैं, उन पर हम विचार करके उनके श्रीमत का पालन करते हैं, तो हम पावन शक्तिशाली बनते जाते हैं। पावन गंगा में स्नान करने से कोई मनुष्य या कोई जानवर बन नहीं सकता। पावन एक को कहा गया है, पतित पावन सीताराम। हम सारी जीवात्माएं, जिसने इस चोला पहना है वह सीता है और राम एक भगवान है। तो सीता के राम आए हैं। कहा कि सीता को रावण ने हर लिया, चुरा ले गया और बंधन में डाल दिया है। कहाँ बिठाया है? अशोक के पेड़ के नीचे। लेकिन क्या वहाँ खुशी है? अशोक माना खुशी और शोक माना दुख। क्या सीता खुशी है? शांत है? स्वतंत्र है? नहीं है। कहाँ बिठाया है? शोक वाटिका में। वह हर के ले गया। वह सोचता मैंने बहुत बड़ा अपना जो है शक्ति अर्जित करके बहुत कुछ हासिल कर लिया। मैंने राम के सीता को ही उठा लाया हूँ और रख दिया शोक वाटिका में। तो वहाँ अशोक यानी खुश वातावरण कैसे होगा? अब कल महाशिवरात्रि है। हम सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन करते हैं और बाबा का धन्यवाद करते हैं, जो हमें यह समझने, सोचने, करने और दूसरों तक संदेश देने का अवसर दिया। इस काबिल हमें समझा और हमें अपना सब कुछ देने का वादा कर दिया। अब हमारी बारी है कि हम समझकर भगवान के महावाक्य को सुना अनसुना
न करके भगवान के चरणों में झुकने के बजाय उनके वचन का पालन करें, श्रीमत का पालन करें, स्वयं बदलें और औरों को बदलने की शक्ति प्रदान करें, औरों को संदेश दें, समझाएं कि भगवान इस धरती पर आए हुए हैं। आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि पर विचार करें कि शिव की रात्रि कैसे हुई और कब से रात्रि शुरू हुई और अब रात्रि कैसे खत्म होगी। विचार करके शिवरात्रि से ही अपने अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर दें। हर वस्तु को, व्यक्ति को जब हम अपने मन से, बुद्धि से समझेंगे ये तो बाबा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। हर एक भक्त, हर एक जो ज्ञान में चल रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, सब हैं भगवान के बच्चे। लेकिन जो श्रीमत पर चलता है वह बाबा का, भगवान का प्यारा बच्चा होता है। और जो भक्ति करते हैं वो भी प्यारे हैं, लेकिन उनको कितना मिलता है मांगने से। भक्त लोग क्या करते हैं, मांगते हैं, एक बच्चा दे दो, धन दे दो, हमारे घर में बीमारी है दूर कर दो, हमारे कहने का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी बुद्धि ठीक कर दो, यही तो मांगते हैं। इस तरह से तो विनती करते हैं। मंदिरों में घंटा बजाते, हाथ जोड़ते, शीश झुकाते और अपनी जो तकलीफ़ें हैं सुनाते हैं, चाहे देवताओं के सामने, चाहे शिव के लिंग के सामने। शिवलिंग पर आज भांग, धतूरा, बेर चढ़ाते हैं, गन्ना चढ़ाते हैं, गेहूँ चढ़ाते हैं। स्वयं अपने आप को जज करें। भगवान ने कहा, बच्चे संसार में सृष्टि पर जा रहे हो, किसी से भेदभाव, बैर न रखना। तो बच्चों ने क्या किया, भक्तों ने क्या किया, गन्ना काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में चढ़ा दिया। भगवान ने कहा, बच्चे धरती पर जा रहे हो, अपने घर को और अपने पिता को भूल न जाना। 1 घंटा जरूर देना, अपने पिता के साथ जरूर रहना, मेरी याद जरूर रखना। तो भक्तों ने क्या किया, 1 घंटा खरीदा और मंदिर में टांग दिया। क्यों? पहले मन्नत मांगा, भगवान ने पूर्ण कर दिया। मांगने वालों को कितना मिलता है, मगर उसी में उनको खुशी मिलती, संतुष्टि मिलती कि भगवान हमारा बहुत जल्दी सुनता है, हमारी सारी मुरादें पूरी करता है। भगवान ने कहा, बच्चे किसी को ऐसा कटु वचन मत बोलो जो जहर जैसा अंदर जा कर के फैलने लगे। तो भक्तों ने क्या किया, धतूरा चढ़ा दिया। भगवान ने कहा, बच्चे मेरे भक्तों, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये त्रिदेव हैं। इन तीनों देवताओं को हमने रचा है। ब्रह्मा को दिया मैंने कार्य सृष्टि रचने का, और विष्णु को दिया मैंने कार्य पालना करने का, और शंकर को कार्य दिया मैंने इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन करने का, यानी बदलने का,
लेकिन इसको क्या कहा भक्तों ने? विनाश हो जाएगा। जब शंकर तीसरा नेत्र खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा इस सृष्टि का। वास्तव में जब हम आत्माएं भगवान के बच्चे बनते हैं तो उनके श्रीमत पर चलते हैं तो हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म हैं, बुरी सोच है, बुरी दृष्टि हर चीज़ पर पड़ी रहती है। फलाना बहुत गंदा है, यह चीज़ बहुत गंदी है, तो इसको बाबा ने कहा कि बच्चे इसको छोड़ दो तो तुम पावन बन जाओगे, बंधनों से छूट जाओगे। यह सब बंधन है। किसी को कोई दुख दे रहा, किसी को कोई दुख दे रहा, किसी को किसी चीज़ की कमी तो किसी को किसी चीज़ की कमी। जब तुम मेरे श्रीमत का पालन करोगे तो तुम स्वर्ग में रहोगे। तुम्हारी दुनिया दैवी दुनिया स्वर्ग कहलाएगा। तुम महाराजा महारानी सतयुग का प्रिंस प्रिंसेस बनोगे और तुम्हारी पूजा तुम्हारे भक्त करेंगे। यही कारण है इस समय यह ज्ञान हम सुनते हैं, समझते हैं और फिर दूसरों को समझाते हैं। अगर वह समझ गया तो उसका भी भाग्य खुल गया और वह भी सौभाग्यशाली बनने का पुरुषार्थ में लग गया। यह है महाशिवरात्रि का सफाई, सच्चाई और सत्यता की महाशिवरात्रि इसे क्यों कहते हैं? क्या सत्य है, क्या असत्य है? क्या सच में रावण ने सीता को चुराया? क्या सच में राम ने रावण को मारा? यह ज्ञान की बातें भगवान जब सुनाते हैं तो जब भक्त द्वापर में भक्ति करते हैं तो भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, उनके शक्तियों की महिमा करते हैं। एक व्यक्ति को लेते हैं, वह सीता, क्या बनाते हैं? एक शक्ति को सीता और दूसरी शक्ति को राम, यानी राम एक है, पावरफुल है। वह कभी किसी से कुछ लेकर धनवान शक्तिवान नहीं बनता, उसके ऊपर कोई नहीं। और सारी आत्माएं क्या हैं? उनकी संतान हैं। सब रावण की जेल में कैद हैं, 5 बंधनों में, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अब भगवान कहते हैं बच्चे 5 विकार मुझे दे दो। तुम क्यों बोझ लेके ढोते हो? फिकर से फारिग हो जाओ। मैं तुम्हें उदास, निराश, कमज़ोर, गरीब नहीं देख सकता हूँ, लेकिन मैं बंधा हुआ हूँ ड्रामा के इस बंधन में। मैं आता हूँ अपने समय पर, तुम्हें गुलगुल फूल बनाकर पलकों पर बिठाकर मैं घर ले जाता हूँ। कुछ दिन तुम अपने घर में रहते हो, फिर उस नई दुनिया में तुम चले जाते हो। सतयुग त्रेता में तुम राज्य करते हो, तुम्हारे ऊपर और कोई का राज नहीं होता है। सतयुग माना वहाँ सत्य ही सत्य होता है सब कुछ। त्रेता माना 2 कला कम, 14 कला हो गया। और द्वापर से यानी 2 मत हो गई। दुविधा में लोग पड़ गए।
भगवान को भूलते गए, अपने अंदर विकारों को जगह देने लगे। मैंपन आ गया, मेरा और तेरा आ गया, जिससे आज कलयुग आ गया। कलह कलेश की दुनिया आज हो गई है। अभी इसमें तुम बच्चे रहना चाहते हो? सोचो समझो और श्रीमत का पालन करो। जो करेगा सो पाएगा। मेरी यह जो बुद्धि है, मन है, बाबा के श्रीमत का पालन करते हुए अपने आप को रोक नहीं पा रही है। बार बार मन हो रहा है मैं संदेश दूं। बाबा के बच्चों को कोई ये न उलझना दे कि हमें तो पता ही नहीं चला भगवान कब आए और चले गए। इसलिए मैं इस मेडिटेशन के द्वारा, इस कमेंट्री के द्वारा पूरे विश्व की आत्माओं को, अपने भाई और बहनों को, ब्रह्मा बाबा के नाते हम भाई और बहन हैं, शिव बाबा निराकार के नाते हम आत्मे भाई भाई हैं, तो सबको मैं यह शुभ संदेश दे रही हूँ। आशा करती हूँ सभी मेरे भाई बहनों मेरे इस संदेश का जरूर पालन करेंगे और अपने आप को भगवान समान पावन शक्तिशाली बनाने की सेवा में लग जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग वाह, वाह सृष्टि चक्र का ड्रामा वाह। ओम शांति।